हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक लिफ्ट से, जहां 13 लोग फंसे हुए हैं। उन्हें जानबूझकर लिफ्ट में फंसाया गया है और बॉम्ब प्लांट किया गया है। बॉम्ब स्क्वाड बिल्डिंग में पहुंच जाता है। बॉम्बर को 3 मिलियन चाहिए। हैरी एंड जैक बॉम्ब को इंस्पेक्ट करने के लिए जाते हैं, जो लिफ्ट के ठीक ऊपर लगा है। उनके आने की आवाज़ बॉम्बर सुन लेता है। हैरी और जैक एक केबल का इंतजाम करते हैं ताकि ब्लास्ट होने के बाद भी लिफ्ट नीचे ना गिरे। बॉम्बर ब्लास्ट कर देता है, फिर भी लिफ्ट से एक एक करके नीचे उतार लिए जाते हैं। तभी लिफ्ट नीचे गिर जाती है। दोनों बॉम्बर को बिल्डिंग में ढूंढ लेता है। वो दूसरी लिफ्ट में छुपा है। बॉम्बर हैरी को पकड़ लेता है। उसने अपनी बॉडी पर बॉम्ब फिट किया है। ट्रिगर उसी के हाथ में है। जैक हैरी को बचाने के लिए पैर पर शूट करता है। बॉम्बर हैरी को छोड़ वहां से चला जाता है। तभी एक ब्लास्ट होता है जिसमें जैक बेहोश हो जाता है। आगे देखते हैं कि हैरी और जैक को बेवरी का मेडल दिया जाता है। बॉम्बर यह सब टीवी पर देख रहा होता है। अगली सुबह जैक एक कॉफी हाउस में बस ड्राइवर फ्रेंड से मिलता है। तभी अचानक वहां ब्लास्ट हो जाता है। ड्राइवर को बचा नहीं पाता। तभी रोड साइड का फोन बजता है। यह कॉल उसी बॉम्बर का था। उसने यह ब्लास्ट करके बदला लिया था। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे 3.7 मिलियंस नहीं मिल पाए, पर इस बार मैंने एक और बॉम्ब बस में लगाया है। अगर उसकी स्पीड 50 से ऊपर हो गई तो बॉम्ब एक्टिव हो जाएगा। अगर स्पीड 50 से कम हुई तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। अगर तुमने बस से किसी को निकालने की कोशिश की तो मैं ब्लास्ट कर दूंगा। उसे अपना पैसा 11 बजे तक चाहिए और अभी घड़ी में 8 बजे हैं। बस का नंबर 2525 है। जैक बस को ढूंढने भागता है। जब तक वो बस को ढूंढ पाता है तब तक बस की स्पीड 50 के ऊपर जा चुकी थी और बॉम्ब एक्टिवेट हो गया था। अब अगर बस की स्पीड 50 से कम की गई तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। जैक बस ड्राइवर को बस की स्पीड 50 से ऊपर रखने को कहता है। वही जैक हैरी को बस में बॉम्ब की खबर देता है। जैक चलती बस में जंप करता है। उसके इस तरह आने से सभी पैसेंजर परेशान है। वो कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। तभी एक लड़का जैक पर गन पॉइंट करता है। उसे लगता है कि जैक उसे अरेस्ट करने के लिए आया है। एक पैसेंजर उस लड़के से गन लेने की कोशिश करता है और उसी जद्दोजहद में गोली ड्राइवर को लग जाती है। अब बस को एनी चलाती है, जिसे रूल्स के मुताबिक ड्राइव करने को कहा जाता है। बॉम्ब की खबर से सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वहीं रेस्क्यू टीम जॉन के पास आती है। में न्यूज़ वाले भी पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से बॉम्बर को सिचुएशन का लाइव अपडेट मिलता रहता है। जैक बस के नीचे बॉम्ब को ढूंढ लेता है और उसकी डिटेल्स हैरी को फ़ोन पर देता है और बताता है कि बॉम्ब पर एक गोल्ड रिस्ट वॉच लगी है। ट्रैफिक की वजह से बस जगह जगह टकराती है। वहीं हैरी रिटायर्ड कॉप्स की फाइल निकालता है। इनका वॉर्म स्क्वाड का वर्क एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद कॉप्स को गोल्ड वॉच मिलती है और वैसी ही वॉच बस के बॉम्ब में लगी हुई है। रेस्क्यू टीम पैसेंजर को उतारने के लिए आती है, पर जैक उतारने से मना करता है। वो बताता है कि बॉम्बर ने पैसेंजर को उतारने से मना किया है। अगर किसी पैसेंजर को बस से उतारा गया तो बॉम्बर बस को एक्सप्लोड कर देगा। वो क्रेजी है पर स्टूपिड नहीं है। न्यूज़ हेलीकॉप्टर के जरिए हमारे हर एक्शन को टीवी पर देख रहा है। बॉम्बर का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हें मैंने मना किया था, पर तुम पैसेंजर को उतारने की कोशिश कर रहे हो। जैक इंसिस्ट करता है कि ड्राइवर को गोली लगी है, उसे उतारने दे। इससे उसके लिए पैसे अरेंज करने में आसानी होगी। बॉम्बर ड्राइवर को उतारने के लिए मान जाता है और कहता है कि लड़की स्पीड को कम ना करे, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। ड्राइवर को बस से सेफली उतार लिया जाता है। तभी एक पैसेंजर उतरने की कोशिश करती है। बॉम्बर टीवी में देख लेता है और एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस लेडी की डेथ हो जाती है। जैक न्यूज़ हेलीकॉप्टर को हटाने के लिए कहता है। बस में सभी पैसेंजर डर जाते हैं। तभी जैक को बताया जाता है कि रोड पर 3 किलोमीटर आगे 50 फीट का एक गैप है। जैक पैसेंजर को इसके बारे में बताता है और बस को और ज़्यादा स्पीड से लेकर जाता है ताकि बस को जंप कराया जा सके। और ऐसा ही होता है। एनी सक्सेसफुली बस को जंप करा देती है और सभी लोगों की जान बच जाती है। जैक बस को एयरपोर्ट फ्रीवे पर ले जाता है ताकि बस वहां खाली रोड पर बिना किसी परेशानी के घूम सके। उसकी स्पीड कम ना हो। यह एक रिस्कीटेड एरिया है, तो यहाँ न्यूज़ हेलीकॉप्टर नहीं आ सकती। जैक के पास बॉम्बर का कॉल आता है। वो उसे पैसे अरेंज करने के लिए कहता है। जैक बस से उतरने की शर्त रखता है
ताकि वो पैसे अरेंज कर सके। जैक बताता है कि न्यूज़ हेलीकॉप्टर नहीं है, फिर भी उसे हमारी हर हरकत का पता है। किसी पैसेंजर को अभी उतार नहीं सकते। जैक बस के नीचे जाकर बॉम्ब को डिसमेंटल करने की कोशिश करता है। हैरी उसे फ़ोन पर गाइड करता है। तभी हैरी को बॉम्बर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसकी पिक्चर देख हैरी बॉम्बर को पहचान लेता है। वो उसके घर की तरफ इमीडिएटली निकल जाता है। जैक बस के नीचे अटक जाता है। बस के पैसेंजर पूरी कोशिश करते हैं और उसे वहां से निकाल लेते हैं। हैरी बॉम्बर के घर पहुंच जाता है। बॉम्बर को उनके आने का आइडिया शायद पहले से ही था, उसने वहां भी बॉम्ब लगाया है। एक्सप्लोजन की वजह से हैरी की डेथ हो जाती है। बॉम्बर फिर से जैक को कॉल करता है, उसको मनी ड्रॉप लोकेशन बताता है और उसे हैरी की डेथ की खबर भी देता है। जैक तभी नोटिस करता है कि बस में एक छोटा कैमरा है, जिसकी वजह से वो सब कुछ लाइव देख पा रहा है। जैक ऑफिसर की टीम को न्यूज़ वाले के पास पहुंचाता है ताकि वो न्यूज़ लाइव ना दिखाए। बस में जो कैमरा लगा हुआ है उसका सिग्नल कैच किया जाए, बस के अंदर की रिकॉर्डिंग करी जाए और उसी रिकॉर्डिंग को उसी सिग्नल पर लूप में चलाते रहें, जिससे बॉम्बर को बस के अंदर जो भी कुछ हो रहा है इसकी लाइव इंफॉर्मेशन ना मिले। बस से पैसेंजर को उतारने का काम किया जाता है। धीरे धीरे सभी पैसेंजर को बस से उतार लिए जाते हैं। बस का टायर फटने से बस बैलेंस नहीं रह पाती, फिर भी एनी और जैक बस से निकल जाते हैं। बस एरोप्लेन में जाकर टकरा जाती है। उसकी टीम मनी ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच जाती है। हर जगह रेस्क्यू टीम तैनात कर दी जाती है। बॉम्बर यह सब दूसरी बिल्डिंग से देखता है, जहां वो नोटिस करता है कि उसकी टीवी पर बस की लाइव फीड नहीं आ रही है, बल्कि यह एक रिकॉर्डिंग है। वो भड़क जाता है। बॉम्बर एनी को अपने साथ वहां से होस्टेज बनाकर ले जाता है। पुलिस वाले देखते हैं कि मनी लेने के लिए तो वहां कोई आया ही नहीं, फिर भी बैग अपनी लोकेशन से कहीं दूर है। इसमें उन्होंने जीपीएस लगाया था। यहाँ जैक एनी को देखता है कि उसकी बॉडी पर बॉम्ब लगा हुआ है और रिमोट कंट्रोल बॉम्बर के हाथ में है। बॉम्बर एनी को अपने साथ लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है और ड्राइवर को शूट कर देता है। साथ में ड्राइविंग पैनल को भी डैमेज कर देता है। जैक भी ट्रेन में चढ़ जाता है। बॉम्बर और जैक में फाइट होती है, जहां पर बॉम्बर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जैक एनी की बॉडी पर लगे बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। जैक को रेडियो पर कहा जाता है कि वो ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक को लगाए। ट्रेन जिस ट्रैक पर चल रही है उसमें आगे रास्ता नहीं है। जैक चेक करता है कि अब ट्रेन का कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, ना ट्रेन अब रुक सकती है ना कंट्रोल हो सकती है। एनी को हथकड़ी बंदी है, वो ट्रेन से जंप भी नहीं कर सकती। जैक ट्रेन को और तेज कर देता है ताकि ट्रेन अपनी ट्रैक से उतर जाए। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं और वैसा ही होता है। ट्रेन अपनी पटरी से उतर जाती है और उनका कंपार्टमेंट शहर के रोड पर आकर निकलता है। दोनों की फाइनली जान बच जाती है और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको हमारी मूवी पसंद आई हो। थैंक यू।